नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध लिए हैं। इस वीडियो में 20+ युद्ध लिए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला युद्ध है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। और ये हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो जो हाइडे स्पीच का युद्ध है ये यूनान के सम्राट सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हुआ था। आप ये चीज़ याद रखें, ये जो युद्ध है ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और जिसमें सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। जो पंजाब के राजा पोरस हैं इनको सिकंदर द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच हुआ था। ठीक है, अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक ने राजा अनंतनाथन को पराजित किया था। ठीक है, जिसमें अशोक ने राजा अनंतनाथन को पराजित किया था। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं। का युद्ध या सिंध का युद्ध, दोनों इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, ये हुआ था 712 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के दाहिर, जो सिंध के राजा दाहिर हैं उनके बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ था, जिसमें जो मोहम्मद बिन कासिम हैं इन्होंने जो सिंध के राजा दाहिर हैं इनको पराजित किया था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। और ये हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, कलिंग युद्ध, रावर या सिंध का युद्ध। ठीक है, अगला युद्ध है पेशावर का युद्ध। जो पेशावर का युद्ध है ये 1001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1001 ईस्वी में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में हुआ था, और जिसमें महमूद जो गजनवी ने राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, और ये पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, जो तराइन का प्रथम युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, और ये हुआ था 1191 में। अगला युद्ध देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये 1192 में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, और इसमें उल्टा हो गया है, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। अगला है चंदाबर का युद्ध। जो चंदाबर का युद्ध है ये 1194 में हुआ था। 1194 ईस्वी में हुआ था चंदाबर का युद्ध। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ था चंदाबर का युद्ध? ये चंदाबर का जो युद्ध है ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, जयचंद जो राजा जयचंद हैं उनके बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद राजा को पराजित किया। ठीक है, जो राजा जयचंद ने इनको पराजित किया मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध में। ठीक है, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था।
और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो किस युद्ध में जो तोपों को यूज किया गया। ठीक है, जो तोपों का प्रयोग किया गया ये बाबर ने किया था शुरुआत में, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। ठीक है, जो खानवा का युद्ध है इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, अगला युद्ध है चंद्री का युद्ध। ठीक है, इसमें चंदेरी का युद्ध है। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये चंदेरी का युद्ध है, ये चंदेरी का युद्ध है। ठीक है, तो ये चंदेरी का युद्ध जो कब हुआ था, ये 1528 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें किस किस के बीच में हुआ, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया चंदेरी का युद्ध में। ठीक है, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध है ये हुआ था 6 मई 1529 में। 6 मई 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, और ये किस किस के बीच लड़ा गया घाघरा का युद्ध, ये बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है, बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया, और जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, अगला युद्ध है दोहरा का युद्ध। जो दोहरा का युद्ध है ये 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1532 में हुआ दोहरा का युद्ध, और ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ। ठीक है, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, जो दोहरा का युद्ध है इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है ये 1539 में हुआ, 1539 ईस्वी में हुआ। ये किस किस के बीच हुआ, जो चौसा का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। ठीक है, अगला युद्ध है कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज में हुआ था ये बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में हुआ बिलग्राम का युद्ध, जो कि कन्नौज में हुआ था। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये हुआ दोबारा से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया। मतलब पहली बार तो पराजित हो ही गए थे, अब इसमें पूर्णतः पराजित कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें इनको पराजित किया गया था, लेकिन जो चौसा का युद्ध है इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था पहली बार। ठीक है, और जो बिलग्राम का युद्ध है कन्नौज में जो हुआ था, इसमें पूर्णतः मतलब पूरी तरह पराजित कर दिया हुमायूं को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला युद्ध है सर हिंद का युद्ध। जो सर हिंद का युद्ध है ये 1555 में हुआ, 1555 ईस्वी में हुआ, और ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। ठीक है, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। ठीक है, जो सिकंदर शाह सूरी है ये ये शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी का ये पुत्र है। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी। तो ये जो हुमायूं है ये शेरशाह सूरी से तो हार गया। ठीक है,
शेरशाह सूरी से हार गया, अब इसके बेटे से ये लड़ा, ठीक है, तो बेटे को इसने पराजित कर दिया। जो शेरशाह सूरी का बेटा है ये सिकंदर शाह सूरी, इसको हुमायूं ने पराजित कर दिया, ठीक है, सरहिंद के युद्ध में। अगला युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये 1556 में हुआ, 1556 में हुआ। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया, ठीक है, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 में हुआ, ठीक है, 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ, ठीक है, राणा प्रताप के बीच में हुआ, मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई, ठीक है, तो जिसमें मुगल सेनापति मान सिंह की विजय हुई या मुगलों की विजय हुई, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध में, ठीक है। अगला है अहमदनगर का युद्ध। जो अहमदनगर का युद्ध है ये 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो जो अहमदनगर का युद्ध है ये अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई, ठीक है, जिसमें अकबर की विजय हुई। अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है असीरगढ़ का युद्ध। ये हुआ था 1601 ईस्वी में, ठीक है, 1601 ईस्वी में हुआ असीरगढ़ का युद्ध, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये हुआ अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ, ठीक है, अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। और ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, ठीक है। तो जो अकबर का सैन्य अभियान था अंतिम, ये हुआ था असीरगढ़ के युद्ध में, ठीक है। और इसमें जो अकबर है इसकी विजय हुई थी और मियाँ बहादुर की हार हुई थी, ठीक है। अगला युद्ध है धर्मत का युद्ध। जो धर्मत का युद्ध है ये 1698 में हुआ था, 1658 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1658। ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई, ठीक है। तो ये धर्मत का युद्ध है जो 1658 में हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह पराजित हुए। अगला युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। जो सामूगढ़ का युद्ध है ये 1658 में हुआ था, ठीक है, ये 1658 में हुआ था। और जो 1658 में धर्मत का भी युद्ध हुआ और 1658 में सामूगढ़ का युद्ध भी हुआ, ठीक है, दोनों एक ही सन में हुए 1658 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था और जिसमें औरंगजेब की विजय हुई, ठीक है। ये दोनों जो है ना औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुए थे और दोनों में औरंगजेब की विजय हुई, ठीक है। इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई थी और इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।